चुनाव जीतने के बाद तो ये चैप्टर हमको लगता है कि बंद ही कर देना चाहिए। अगर हम चुनाव जीते हैं तो सबके प्रतिनिधि हैं और सबका काम होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों। जो वोट दिया वो भी, नहीं दिया वो भी, सबका काम। आज बहुत सारे मुस्लिम लोग आए थे। जी जी जी। सबकी बात मैंने सुनी कि सीवान के बारे में वो खुद भी गंभीरता के साथ सोचें और एक नए ढंग की एक वैचारिक बहस सीवान में होनी चाहिए और हर समाज के लोगों को चाहिए को न्याय के बड़ा चीज़ क्या हो सकता है। हमारी पत्नी सांसद हो गई, अरे भाई पार्टी में समाज में और लोग हैं और लोग आगे आवे काम करें। एक्सपीरियंस की बात आती है ना, कहने का मतलब तजर्बा आपके पास जब बड़ा है, आपने बिहार लेवल पे काम किया है, तो ये इसमें कितनी तजुर्बा बहुत सारे यहाँ जीतने के बाद बहुत सारे ऐसे मामले सीवान में देखने को मिला। लेकिन अब बात जो सामने आ रहा है वो ये है कि विकास की बहुत सारे लोग उस बात को उम्मीद है कि अब आगे क्या कुछ होगा, इसलिए क्योंकि विकास के मामले में सीवान अगर देखा जाए तो जो अगर नीतीश कुमार की सरकार की बात की जाए तो उन्होंने जो कुछ किया वो किया, लेकिन अभी जो हमारे नए सांसद जो बनी हैं विजयलक्ष्मी कुशवाहा जी, उनसे लोगों को क्या कुछ उम्मीद है इन सारी चीज़ों को। चूंकि अभी सब कुछ हो चुका है, शपथ ग्रहण हो गया, उसके बाद अब सीवान में आने के बाद अब लोगों के बीच में जा रहे हैं ये लोग। ये ऐसा पहला हम लोग मौका देखें कि जब जीतने के बाद भी लोग सीधे दिल्ली और अपने आवास पर रहते हैं, लेकिन ये अपने जनता के बीच जा करके आभार व्यक्त कर रहे हैं और उसके बाद उन लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी हमको क्या कुछ करना है, एक आदेश के रूप में जा रहे थे। मेरे साथ अभी पूर्व विधायक हैं रमेश सिंह कुशवाहा जी। तो चूंकि जीत का जश्न अभी भी आप लोगों का चल रहा है, लेकिन लोगों को इस बात का भी उम्मीद है कि आगे आप लोग क्या कुछ करेंगे, क्या क्या योजनाएं अभी आप लाने वाले हैं, क्या कुछ अपने सदन में बात करेंगे, इन सारी चीज़ों के लिए जनता ये जानना चाहती है। देखिए अभी 3 विधानसभा क्षेत्रों में अभी हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को बुलाया था आभार व्यक्त करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए, जिसमें जीरादेवी विधानसभा, दरौली विधानसभा, रघुनाथपुर विधानसभा में एक कार्यकर्ता आभार समारोह आयोजित हो चुका है। तो देखिए नेताओं को तो सब लोग धन्यवाद देते हैं, जीतने के बाद सब बधाई देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम लोग कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि भाई ये जो भी जीत सुनिश्चित हुआ एनडीए के कार्यकर्ताओं के चलते हुआ। एनडीए के जो भी कार्यकर्ता थे पूरी ईमानदारी से तपती धूप में दिन रात एक करके अपना खून पसीना बहा करके लोगों ने काम किया और विजय लक्ष्मी देवी जी को जिताया। तो ये मेरा फर्ज बनता था कि हम कार्यकर्ताओं को सम्मानित करें, उन्हें आभार प्रकट करें, उन्हें धन्यवाद दें। इस नाते हमने किया। 3 विधानसभा क्षेत्रों में संपन्न हो गया और 2 विधानसभा क्षेत्रों में आपको बढ़हरिया में 20 को है और 21 तारीख को सीवान सदर में है जी, और धुरंधा में अभी डेट फाइनल नहीं हुआ। इसके अलावा हम डेली 11 बजे से किसी न किसी गांव में हम रहते हैं। अभी हम जिस दिन आए दिल्ली से उसी दिन हम हरदोबारा गए थे, वहाँ गए, फिर खोरी पाकड़ भी गए थे, दूसरे दिन बढ़हरिया में ही पड़ता है। फिर हम नौतन भी गए थे, एक एक्सीडेंटल मौत हो गई थी रामगढ़ में। फिर हमने कुछ समस्या था लोगों का डुमरहर में, दरौली में मैं वहाँ भी गया, गुटनी भी गया। दरौली में भी आपको केवटलिया डुमराहर, दोनों डुमराहर, बड़की पट्टी छोटकी पट्टी, फिर आपको किशुनपाली। जब हम आपके अभी आवास पे जब हम आए तो हमने देखा कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी आपसे कुछ मदद लेने के लिए आए हुए थे। बहुत सारी मामले होते हैं, लेकिन जो मामला बना था चुनाव के बीच में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी एक तरह से माहौल बन गया था। तो क्या लगता है, चूँकि आप ही के एक सांसद हैं सीतामढ़ी के, उन्होंने कहा था कि यादव और मुसलमानों का काम हम नहीं करेंगे, और आपके पास वो लोग भी आ रहे हैं, तो ये एक उम्मीद क्या मतलब क्या दर्शाता है, हम इसको समझना चाहते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि कभी भी किसी भी सोसाइटी को बांट करके नहीं देखना चाहिए, और कौन वोट दिया कौन वोट नहीं दिया, चुनाव जीतने के बाद तो ये चैप्टर हमको लगता है कि बंद ही कर देना चाहिए। अगर हम चुनाव जीते हैं तो सबके प्रतिनिधि हैं और सबका काम होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों। जो वोट दिया वो भी, नहीं दिया वो भी, सबका काम। आज बहुत सारे मुस्लिम लोग आए थे। जी जी जी, सबकी बात मैंने सुनी और सबकी समस्याओं का मैंने निदान भी कराया। किसी को सीओ से संबंधित मामला था, बढ़हरिया के भी कुछ लोग आए थे, उसके लिए भी मैंने फ़ोन किया। अभी सिवान के कुछ कागी मोहल्ला के भी लोग आए थे आज।
एक बुजुर्ग आदमी थे, रिटायर्ड इंजीनियर हैं, वो भी आए थे, उनकी भी कुछ समस्या थी, उनकी भी बात मैंने सुना। एक दिन पियाउर के शायद पूर्व मुखिया भी आए थे हमारे पास, उनका भी कुछ समस्या था, उनकी भी बात मैंने सुना। तो देखिए, काम सबको करना चाहिए और न्याय के पक्ष में खड़ा होना बिल्कुल। सीधा अब हमारे दर्शक इस बात को समझना चाहते हैं कि मैडम भी चूंकि साथ में हैं, सदन में भी आप लोगों ने बैठा, अभी हो भी गया है, सीवान के लिए कुछ योजना आप लोगों ने पास कराया है कि नहीं अभी तक? देखिए, अभी तो संसद का वो तो ओथ वाला कार्यक्रम चला, बजट सत्र 22 तारीख से है। देखिए, सीवान के लिए कोई स्पेसिफिक कोई वैसा कोई इशू नहीं है, ये तो बजट सत्र है। अब बजट सत्र में सीवान से संबंधित भी जो कुछ सवाल होंगे हम लोग देंगे, रखेंगे। और एक तो देखिए, सब लोग कह रहे हैं कि भाई इस ढाला का क्या हुआ, सिसवन ढाला का। सिसवन ढाला का जी। क्या हुआ, ये हमारे दिमाग में ये सब कुछ है, संज्ञान में है, और हम उचित समय पर उचित जगह पर इस इशू को उठाएंगे। पब्लिक अपने हिसाब से बोलती है, बिल्कुल बिल्कुल, और हम उसको अपने हिसाब से, जनता की जरूरत है और कैसे इस मामले का निदान हो, कैसे ओवरब्रिज बने, हम इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। अब देखिए, सफलता कब मिलती है, हम कोई डेट देना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरे तरफ से लगातार ये प्रयास। एक लंबे अरसे से अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश यादव जी जब सांसद थे, उनको वक्त भी कविता सिंह जी थी, उस वक्त भी लगभग 15 सालों से ये मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है। लोग आपसे उम्मीद रखे हुए, चूंकि आपकी नई अभी चयन हुई है, आपने चूंकि नया ओथ भी लिया है, सीवान के लोगों ने चुना है, तो क्या आप क्या विश्वास अभी दिलाना चाहते हैं? देखिए, हम कोई विश्वास दिला, हम तो कोई वादा ही नहीं करते। देखिए, मेरा काम है काम करना, ठीक है, हम काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि सफलता भी मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी, कितना समय लगेगा, हम इसके बारे में कोई समय सीमा में इसको नहीं मानना चाहते। एक बड़ा समस्या सीवान में अपराधी को लेकर के है, इतना ज़्यादा मतलब आप तो खुद देख रहे हैं सीवान के मामले में। अभी 2 दिन पहले आप जाकर खुद ही गोल्डन के परिवार से मिले हैं, चिराग पासवान जी आए हुए थे, इस पे क्या कहना सर आपका? देखिए, हाल के दिनों में, मैं पहले भी, चुनाव के पहले भी मैं कहा करता था कि सीवान में जो कुछ भी हत्याएं हो रही है, इसके लिंक जमीन से है, भूमि से है। ये यहाँ भू माफिया काफ़ी एक्टिव हैं और ज़मीन के कारोबार के चलते ही यहाँ कुछ हत्याएं हो रही है। इन संदर्भ में हमारी बात सीवान के डीएम से एक दिन हुई है। हम गए थे डीएम साहब से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों की नज़र है। अब देखिए, प्रशासन कोशिश कर रहा है इस पर नियंत्रण पाने के लिए। एसपी साहब से भी मेरी बात अभी नहीं हुई है, चले गए थे बीच में एसपी साहब छुट्टी पे, वो आए हैं, उनसे भी मिल करके जो भी खास करके भूमि से संबंधित जो हत्याएं हो रही है उस पर बात करना है, क्योंकि इसका इस हत्या का नेचर दूसरा है। अन्य जो हत्याएं हो रही है उसका नेचर अलग अलग है। बहुत सारे कुछ लोकल कारण हैं, लोकल अंतर्विरोध है, भाई पटदारी का झगड़ा है, ये भी है। लेकिन ये जो हो रहा है इसका चरित्र बिल्कुल ही एक दूसरे तरह का है, जो जमीन से संबंधित है। और सरकार ने भी हाल ही में एक नए नियमावली के साथ आई है, जमीन के जितने कागजात हैं सब अपडेट हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि सब हो जाने के बाद थोड़ा भूमि विवाद वाला मैटर वो थोड़ा कम होगा। नहीं तो अभी तो सब पुराने किस्म के हैं और जमीन पता नहीं चलता है कि भाई जमीन किसका है किसका नहीं है। जब जिसको मन करता है वो जमीन दिखा लेता है। इसलिए सरकार जो नई नियमावली लाई है उसके अंतर्गत जो भी ज़मीन के कागजात हैं सब अपडेट हो रहे हैं। कुछ वैसे लोगों को नए सिरे से सरकार भर्ती भी कर रही है कि जितना जल्दी हो सके ये सब हो जाए। इसलिए हम माननीय नीतीश जी को बधाई भी देना चाहते हैं कि ज़मीन के सवाल पे वो काफ़ी गंभीर हैं और ज़मीनी विवाद को हल करने की दिशा में एक नई पहल की उन्होंने शुरुआत की। बात नहीं है, हम तो कभी देखिए हम किसी चीज़ की आकांक्षा बहुत नहीं रखते हैं। हमको लगता है कि इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है, हमारी पत्नी सांसद हो गई। अरे भाई, पार्टी में समाज में और लोग हैं और लोग आगे आवे काम करें। एक्सपीरियंस की बात आती है ना, कहने का मतलब तजर्बा आपके पास जब बड़ा है, आपने बिहार लेवल पे काम किया है, तो ये इसमें कितनी तजुर्बा बहुत सारे यहाँ पर हैं, एक से एक दिग्गज हमारे पार्टी में हैं, एक से एक अनुभवी लोग हैं। हम उनको सहयोग कर रहे हैं। सीवान में भी जो लीडरशिप है हमारी कोशिश होगी एक नए लीडरशिप को यहाँ डेवलप करना, एक नया नेतृत्व खड़ा करना। हम लोग तो भाई देखिए अब उम्र का भी एक सीमा है, अब हम लोग 60 पार कर चुके हैं, है ना। हम तो चाहेंगे कि नए नेतृत्व को धीरे धीरे उभारा जाए और सीवान में पार्टी को
मजबूत किया जाए और समाज के हर वर्ग हर तबके के भीतर से एक लीडरशिप यहाँ लाया जाए। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे उनसे, खास करके सीवान के लोगों के? देखिए, हम सीवान के सभी लोगों से, समाज के हर वर्ग के लोगों से और यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों से, जो कुछ नागरिक सेंस रखते हैं, जिनके अंदर कुछ नागरिक बोध है, उनसे हमारी अपील है कि सीवान के बारे में वो खुद भी गंभीरता के साथ सोचें और एक नए ढंग की एक वैचारिक बहस सीवान में होनी चाहिए और हर समाज के लोगों को चाहिए कि न्याय के पक्ष में खड़े हों। बिल्कुल, सीवान के लिए अगर देखा जाए तो जिस तरीके से रमेश सिंह कुशवाहा ने जो बात कहा, वो सीवान के लोगों को इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। चाहे वो आपराधिक बात हो या और भी समस्याएं हों, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सबके लिए मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है और सबका मैं काम करता हूं और करूंगा भी। जाहिर है कि इसका फ़ायदा लोगों को उठाना भी चाहिए और सीवान किस तरह से समृद्ध बने, एक शांति माहौल में हम अपने आप जीवन जो बसर करने का एक माहौल मिलता है, उसकी हम करें, इसका भी प्रयास होना चाहिए। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।